नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज सिर्फ एक बंदा काफी है का रिव्यू। इस फिल्म के निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की हैं। चूंकि इस फिल्म का लेखन जबरदस्त है, इसलिए लेखक का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। लेखक हैं दीपक किंगरानी और इसके निर्माता विनोद भानुशाली हैं। क्रिएटिव प्रोड्यूसर सुपर्ण वर्मा हैं। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बारे में दोस्तों को बताएं, इसे शेयर करें और हाँ घंटी बजा दें। सिर्फ एक बंदा काफी है। संक्षेप में फिल्म में बंदा नाम थोड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, हम इसे बंदा फिल्म ही कहेंगे। फिल्म में मनोज वाजपेयी पीसी सोलंकी की भूमिका में हैं, मुख्य किरदार वही हैं। इसके अलावा अन्य किरदारों में विपिन शर्मा हैं, जय हिंद कुमार हैं, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठा हैं, निखिल पांडे हैं, दुर्गा शर्मा हैं और बाकी अन्य किरदार हैं। नू की भूमिका जिस लड़की ने निभाई है, जिस अदाकारा ने निभाई है, उसका नाम मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन वह अनोखी कलाकार है और जिस ढंग से उसने अपने किरदार को पेश किया है वह काबिल तारीफ। यह कहानी मैन वर्सेस गॉडमैन की है। बाबाओं के आश्रम के जरिए हमने थोड़ी बहुत कहानी जानी है, लेकिन यह फिल्म एक अलग सी कहानी पर आधारित है, जिसे देखते हुए आपको कुछ हाल फिलहाल में घटी घटनाएं याद आ सकती हैं, कुछ नाम याद आ सकते हैं, कुछ चेहरे याद आ सकते हैं। सच्ची घटनाओं पर बनी हुई वास्तविक फिल्में काल्पनिक फिल्में जैसी हो सकती हैं, वैसी यह फिल्म है। और चुनौतीपूर्ण भूमिका में यहाँ मनोज वाजपेयी हैं, जिन्होंने पीसी सोलंकी की भूमिका निभाई है और क्या खूब निभाई है। मैंने देखा है कि मनोज वाजपेयी अपने किरदारों को निभाते समय उसी कदकाठी, उसी काया, उसी आवाज के बावजूद एक वेरिएशन पैदा करते हैं। न्यू वेरिएंट होता है उनका वह किरदार, उस न्यू वेरिएंट के अपने लक्षण होते हैं, अपने प्रभाव होते हैं और अपने निष्कर्ष निकलते हैं। तो मुझे इस फिल्म में फिर से मनोज वाजपेयी बहुत अच्छे लगे हैं, अपने अंदाज से, अपने अभिनय से, अपनी डायलॉगबाजी से, अपनी संवाद अदायगी से और खास करके उन्होंने जो राजस्थानी लहजा पकड़ा है उस लहजे से। और इस फिल्म को देखना है तो थोड़ा ठहर के, थोड़ा आप पलट के भी देख सकते हैं, चूँकि यह G5 पे आ रही है। तो उनके एक्सप्रेशंस पे गौर कीजिएगा। जहाँ भी वे अकेले पर्दे पर नज़र आएंगे या एक आध व्यक्तियों के साथ नज़र आएंगे, वहाँ आप चाहें बारीक अध्ययन करना चाहें तो आप पलट पलट के उनके दृश्यों को देख सकते हैं। मैं तो आपको खास करके कहूँगा, जब फिल्म में फाइनल स्पीच उनकी आती है, उसके बाद जो पॉज आता है, उस पॉज में उनके एक्सप्रेशन को देखिएगा, उनके चेहरे को देखिएगा और कैमरा उनकी उंगलियों पर भी जाता है, उंगलियों को देखिएगा। बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनकी उंगलियां भी अभिनय करती हैं, जिनकी उंगलियों के कंपन में भी एक बात होती है, एक एक्सप्रेशन होता है। मनोज वाजपेयी ने वह चीज़ हासिल की है और निर्देशक अब इस पर फोकस कर रहे हैं। हमने गुलमोहर में देखा, हम फिर से यहाँ बंदा में देख रहे हैं। मैं यहाँ विपिन शर्मा की भी तारीफ करना चाहूँगा। विपिन शर्मा बहुत कम फिल्मों में काम करते हैं या कम फिल्में उनको मिलती हैं, लेकिन जहाँ भी वे आते हैं अपने किरदार को ऐसा आत्मसात करते हैं और उस किरदार में ऐसा ढलते हैं कि फिल्म के लीड कलाकारों को एक समर्थ जमीन देते हैं, आधार देते हैं, ताकि वे और निखर सकें। विपिन शर्मा ने वही काम इस फिल्म में किया है। फिल्म में गॉडमैन की भूमिका में जो कलाकार आए हैं उनके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं था और फिर एक लंबी दाढ़ी भी थी उनके पास, तो एक्सप्रेशन छिपाने के बहुत तरीके थे उनके पास। लेकिन मुझे लगता है कि उस किरदार में किसी और कलाकार को लेना चाहिए था और थोड़े बहुत एक्सप्रेशन उसके आने चाहिए थे। फिल्म में नू के किरदार के बारे में मैंने बताया। नू के माता पिता बने जो कलाकार हैं, उन्होंने भी फिल्म में बहुत अच्छा अभिनय किया और अपने किरदार के साथ टिके रहे हैं, उसको मेंटेन किया है। यह तो ही अभिनय और उसके बाद फिल्म की कहानी
और किरदार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस ढंग से इस कहानी को चुना गया है और बुना गया है। साथ ही जो संवाद रखे गए हैं और संवादों की भाषा, इस फिल्म के संवादों की भाषा ने मुझे खास करके सम्मोहित और प्रभावित किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदी से परहेज नहीं किया। आम फाम हिंदी बनाने के चक्कर में उसे ऐसा लहजा नहीं दिया गया है जो एक सभ्य समाज में न बोला जाता हो। सिनेमा ने एक भाषा विकसित की है और उस भाषा को सभी लोग अपना रहे हैं, जहाँ अंग्रेजी के भी शब्द आते हैं, बाकी शब्द भी आते हैं, इससे कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन हिंदी की अपनी जो शोभा है, हिंदी का अपना जो गुण है, वह इस फिल्म में दिखाई पड़ता है। और इसके लिए मैं फिल्म के निर्माता विनोद भानुशाली और क्रिएटिव प्रोड्यूसर सुपर्ण वर्मा को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इसकी अनुमति दी है कि इस तरह की भाषा रखी जा सकती है। और हाँ, चूँकि मनोज बाजपेयी थे संवाद अदायगी के लिए, तो उन्हें बोलने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि वे हिंदी के समर्थ पक्षधर हैं और वे ऐसा करते रहे हैं। फिल्म आसपास घटी घटनाओं और बहुत ही प्रचारित हो चुके घटनाओं पर आधारित है, इसलिए उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मामला मैन वर्सेस गॉडमैन का है। एक वकील जिसके बारे में कहा गया है कि सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है, वह बंदा इस सो कॉल्ड कथित भगवान के खिलाफ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एक 16 साल की लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है और उसके साथ बदतमीजी की गई है। और इस लड़ाई में कैसे वह तमाम दबावों के बावजूद, तमाम डर के बावजूद, चेतावनी और आक्रमण के खतरे के बावजूद वह टिका रहता है और कैसे 5 सालों में इस लड़ाई को वह आखिरी फतह हासिल करता है और अपनी बात कहता है। मनोज बाजपेयी ने इस किरदार को, पीसी सोलंकी के किरदार को बहुत ही खूबसूरत, उसकी बारीकियों के साथ, जैसा कि वे करते रहे। दिक्कत ये होती है कि मनोज की तारीफ में आप क्या कहेंगे, और कहेंगे तो वह कौन सी नई बात होगी। इसलिए मैं तो आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप इस फिल्म को जाकर देखें। आप भी G5 पर देखें। और ऐसा सुनने में आया है कि यह फिल्म थिएटर में भी लगने जा रही है। थिएटर में बड़े पर्दे पर देखेंगे, तब आप मनोज बाजपेयी के बारीक एक्सप्रेशन को भी समझ पाएंगे। बाकी फिल्म का कथानक बहुत प्रभावशाली है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ अभी जैसा माहौल है, उस माहौल में किरदार को जिस तरीके से पेश किया गया है, उसे लेकर विवाद हो सकते थे, लेकिन आप गौर करेंगे तो यहाँ एक श्रद्धालु वकील कथित भगवान के खिलाफ लगा हुआ है। दोनों धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक का धर्म सिर्फ एक आवरण है, पाखंड है, दूसरे का धर्म आचरण है, व्यवहार। और धर्म की वास्तविक भूमिका यही होनी चाहिए। धर्म हमारे व्यक्तिगत व्यवहार की चीज़ है और हम उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में क्या हम मूल्यों के साथ हैं? क्या हम प्रगतिशील मूल्यों के साथ हैं? क्या हम पाखंड के खिलाफ हैं? क्या हम रूढ़िवादी के खिलाफ हैं? अगर हैं तो धार्मिक आचरणों में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा देश पारंपरिक रूप से धार्मिक रहा है। हाँ, इधर धर्म की आस्थाएं बदल गई हैं, धर्म की व्याख्याएं बदल गई हैं और धर्म दिखने में बदल गया है। यह फिल्म उन सभी का पर्दाफाश करती है, लेकिन कहीं उद्घोष नहीं करती है। सब कुछ चुपके चुपके आता है फिल्म के अंदर और अपना प्रभाव छोड़ जाता है। मैं सभी कलाकारों को, निर्देशक को, निर्माता को, सभी को बधाई देता हूँ इस फिल्म के लिए और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।